फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा एक टॉपिक लाई हूँ। मतलब टॉपिक बोल तो एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको मतलब ऑप्शंस मिलते हैं और ये मतलब पूरे एक चैप्टर के बेस पे थोड़े से क्वेश्चन दे देते हैं। मतलब पूरे चैप्टर के बेस पे होता है। ये मैं क्लास 3rd के लिए लाई हूँ। ओके, अभी आपके भी आएंगे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 5 और क्लास 4 आपके भी आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। बट पहले मैं क्लास 3rd के लिए लाई हूँ। तो ये क्लास 3rd का मैथ का चैप्टर 1 है। उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो मैथ में यही कुछ देते हैं क्वेश्चंस में। बस जो आपको पढ़ाया जाएगा वो इन एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आपको भी, मैं चाहती हूँ कि मैंने एक चैनल खोला है मतलब इंग्लिश कनेक्शन विद ईशा। अगर आप मेरे चैनल मतलब आप मेरे चैनल के अंदर जाओगे तो आप चैनल के ऑप्शन में जाना, आपको मिल जाएंगे वो इंग्लिश कनेक्शन विद ईशा। तो आपको वहाँ पे आपको मतलब आप बिना हेजिटेशन, बिना रुकावट के इंग्लिश बोल सके अपनी डेली लाइफ में, उसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं उस पर आपको मज़ेदार वोकैब्स वगैरह जो सिखाऊंगी। वोकैब्स मतलब जैसे कि उसने गिफ्ट बेमन से एक्सेप्ट करा, बेमन से एक्सेप्ट करने को रिकॉग्नाइज कहते हैं। आपको ये पता था? नहीं, शायद तो नहीं पता होगा, और पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता तो इन डेली लाइफ में इंग्लिश के साथ यूज़ करने के लिए वोकैब्स और सेंटेंसेस के रूल्स वगैरह सारी चीज़ें मैं उसमें आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। ओनली इंग्लिश बोलना, ठीक है, फ्लुएंटली, और बहुत सारी वोकैब्स। तो उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे भाई के चैनल को भी, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप भी लड्डू गोपाल के डिवोटी है लॉर्ड कृष्णा के, तो वहाँ पे मेरा एक और चैनल है जिसमें मैंने सिर्फ अपने कान्हा का चैनल खोल लगा है। उसमें मैं लॉर्ड कृष्णा, राधा जी और राधा कृष्णा और अपने कान्हा की वो डालती हूँ वीडियोस, और आप मेरे कान्हा के दर्शन कर सकते हो। और अगर आपके भी लड्डू गोपाल है तो फिर अभी दिवाली आएगी दशहरा के बाद 20 दिन बाद, तो मेरी मम्मी बहुत सारी ड्रेसेस बनाएगी, तो मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी इस चैनल पे। तो आपके भी छोटे से लड्डू गोपाल है तो आप भी उनके लिए ड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये 3rd क्लास के एमसीक्यू में दे रखा है। पहला क्वेश्चन, गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर हाफ। यहाँ पे अब हमें वर्ड्स गेस करने, इनका हाफ दे रखा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हाफ क्या होगा? हाफ मतलब किसी भी हिस्से का हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप पहले तो ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, बॉब, बॉब, बॉक्स, रॉक्स। देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले हम इसे पहचानते हैं। इसे तो आपको शायद पता ही होगा, ये किसका हाफ है? ये सर्कल का हाफ है। और सर्कल को क्या कहते हैं? ओ। तो साफ पता है ये क्या बन गया? बीच का, हमारा बीच का हो गया हमारा ओ। अब ये क्या है? आप बोल सकते हो ये वी हो सकता है ना, वाई हो सकता है, और एक्स हो सकता है। अब इन तीनों में से हम कैसे पता लगाए क्या होगा? हाफ, हाफ मतलब बराबर बीच में से कटा हुआ। अगर हम वी को आधा काटेंगे तो क्या ये आधा हो गया? ये तो सिर्फ एक लाइन हो गई, ऊपर इतना सारा हो गया। वी आधा कटेगा तो इतना आएगा, ऐसे आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये है क्या? नहीं है। ये एक्स काटो, एक्स दे रखा है ऐसे, तो क्या हो गया? एक्स, हमें पता लग गया। ये हो गया ओ एक्स। अब ऑप्शन देखो, ओ एक्स लास्ट में सिर्फ इन दोनों के है। अब बना रॉक्स और बॉक्स। अब आप आर को आधा काटो, आर क्या पूरा आर का आधा हो सकता है? हो तो सकता है, पर क्या ये बराबर है आधा नीचे का? ऐसे नहीं, ये थोड़ा कम हो जाता है। पर अगर आप बी को आधा काटोगे, बी में बराबर है, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन? ये हो गया बी ऑप्शन, आई मीन सी ऑप्शन, बॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप व्यू ऑफ द सिलेंडर विल बी। मतलब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, सिलेंडर बना रखा है, तो इसका जो टॉप व्यू है, मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक कैसी शेप दिखेगी? इसकी स्क्वायर दिखेगी, रेक्टेंगल दिखेगी, ट्रायंगल दिखेगी, सर्कल। तो सबसे पहली बात किसे कहते हैं हम? सिलेंडर। गोल चीज़ को हम सिलेंडर कहेंगे। गोल चीज़ को बोले तो मतलब जो स्टैंड हो सकती है, ओके, लाइक ट्यूबलाइट। तो उसका आप देखोगे ऊपर का पार्ट कैसा होता है? सर्कल होता है। ओके, तो हमारे इसमें ऑप्शन हो गया सी, सर्कल। अब हमारा 3rd क्वेश्चन है, द टॉप व्यू ऑफ द बिलो इमेजेस। अब इसका टॉप व्यू बताना है। टेबल का, टेबल अगर स्क्वायर में देती, मतलब यहाँ पे देखो ट्रायंगल और सर्कल तो है ही नहीं, हमें पता है। अब हमें इसमें से चॉइस करना है। यहाँ पे स्क्वायर की शेप थोड़ी ना दिख रही, यहाँ पे तो पूरी
रेक्टेंगल की स्क्वायर तो हम उसे कहते हैं जो चारों तरफ से बराबर हो। तो ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल की शेप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द शेप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ्स बाय डॉटेड लाइन। यहाँ पे कुछ देखो ट्रायंगल की शेप्स दे रखी है ऐसे, मतलब वही दे रखी है घुमा फिरा के। अब इन्होंने ना डॉट से हाफ हाफ कर रखा है। क्या अब आपको बताना है इनमें से कौन सा हाफ नहीं हो रखा। अगर देखो आप देखोगे हाफ कौन सा हो रखा है, ये बिल्कुल बराबर भागों में बटा है, यहाँ पे भी बराबर हिस्सा यहाँ पे भी, तो ये तो नहीं हो सकता। हमें बताना नहीं है, ये भी हाफ भागों में बटा हुआ है, आधे आधे भागों में ना, बिल्कुल करेक्ट। अब ये भी है ये भी, अब आप कैसे पता लगाओगे कौन सा है। तो आप देखो ट्रायंगल का ये बीच से अगर हम ऐसे भी देखें, देखो हमारी ऐसी शेप है, आई एम सॉरी फ्रेंड, हमारी आप यहाँ पे देखोगे हमारी ऐसी शेप बनी हुई है नॉर्मली ट्रायंगल की। अगर हम यूँ काटे और या फिर यूँ काटे, बात एक होगी क्यों। यहाँ पे अगर हम इस साइड से देखें ना, तो ये बिल्कुल हाफ भाग में बटा हुआ है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो ये वाला होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ दीज नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाफ टू मिरर्स हाफ। मतलब इनमें से कौन सा नंबर दो भागों में बट सकता है बिल्कुल बराबर। आप 2 को काटोगे, कैसे काटोगे, ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, भागों में बराबर भागों में नहीं बटेगा, ठीक है। 5 को काट कर देखो, आप सोचोगे 5 तो हो सकता है, नहीं 5 क्यों नहीं होएगा। यहाँ पे देखो सर्कल में और ऐसे में बहुत कम और ज़्यादा का फ़र्क हो जाता है। 4 भी नहीं हो सकता, 4 क्या आप काट सकते हैं, यहाँ पे सॉरी ऐसे दे रखा है 4, तो 4 को हम आगे भागों में काटेंगे, नीचे कम हो जाएगा ऊपर ज़्यादा होएगा। फिर अगर आप 3 को आधे भागे में काटो, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर, तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी, आई मीन 3। तो हम इधर 3 पे ऑप्शन कर देते हैं। ओके, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मिरर हाफ्स। अब इनमें से कौन सा नहीं हो सकता आधा हिस्सा, ऐसी कौन सी शेप का आधा हिस्सा नहीं हो सकता। देखो अगर हम इसे इस साइड से देखें तो ये एक टाइप से ऐसा ट्रायंगल हो गया ना, तो अगर हम इसे आधे भाग में बांट सकते हैं, सर्कल को आधे भाग में हम यू बांट सकते हैं, यू भी कैसे भी बांट सकते हैं। और अगर इसका देखा जाए, इसको हम बीच से बांटेंगे तो दोनों तरफ बराबर जाएगा, पर हम इसको नहीं बांट सकते, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बांटे बीच से, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो ये ज़्यादा हो गया और ये कम, ऐसे काटे तो ये ऊपर ज़्यादा हो गया, ये नीचे कम, तो इसको नहीं बांट सकते। ये क्या हमारा हो गया ऑप्शन डी। ओके, अब हमारा 7th क्वेश्चन है द टॉप व्यू ऑफ द क्यूब विल बी। अब क्यूब का टॉप व्यू क्या है। सबसे पहली बात आपको पता है क्यूब कौन सी शेप का होता है। क्यूब कह सकते हैं हम स्क्वायर को, जो कि चारों तरफ से बराबर शेप होती है, तो मतलब क्यूब हम क्यूब कह रहे हैं ना, ये है हमारा क्यूब। ओके, अब इसका ये टॉप फेस क्या है, ये टॉप फेस क्या है, क्यूब है तो स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है। अगर क्यूबॉइड होता तो हमारा रेक्टेंगल होता, तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया, बी हो गया इसका ऑप्शन। अब हमारा गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर हाउस। अब हमें वर्ड गेस करना है, आधा सोचना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखो साफ पता आपको, ये तो ओ हो गए बीच के दो, ओ। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बचे, कुक, बुक, कूव। ओके, अब इनमें से हमें कैसे पता लगेगा। देखो यहाँ पे अगर हमारे 3 ऑप्शन है, एक वी और के। अब वहाँ का वी का आधा काटेंगे तो ऐसे आता है, नहीं ये तो के ही लग रहा है ना, तो साफ पता चल गया ओ के। अब क्या बचा हमारे पास ऑप्शन बी और सी। अब इन दोनों में से पता लगाना है। अगर हम बी को आधा बांटते हैं तो हमारा यू आता है, देखो यू आता है हमारा, डी शेप में आता है। और अगर हम सी को आधा बांटते हैं तो हमारा कैसा आता है यू, तो हमारा क्या हो गया कुक। तो इसका सही आंसर है कुक, COOK, कुक। अब हमारा 9th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज अल्फ़ाबेट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मिरर हाफ्स। इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट 2 भागों में बराबर नहीं बढ़ सकता। एच को काट सकते हैं हम, यहाँ से काट सकते हैं, या फिर बिल्कुल बीच से लाइन लेकर जा सकते हैं। टी को भी काट सकते हैं आधे भागों में, ई को कैसे काटेंगे, ई को हम ऐसे काट सकते हैं, पर जे को कैसे काटेंगे। अब जे को ऐसे काटोगे नहीं हो सकता, ऐसे काटोगे नहीं हो सकता, कम ज़्यादा का फ़र्क हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे जे, यस जे हो गया। अब हमारे 10th क्वेश्चन है लास्ट, विच ऑफ द शेप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स बाय डॉटेड लाइन। इनमें से कौन सी शेप आधे भागों में नहीं बटी हुई है, जो इन्होंने डॉट कर रखा है। तो अगर आप देखोगे पहली बात तो हम यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर को इन्होंने आधे भागों में काट रखा है, कट भी सकता है, ये कट सकता है, ये काट भी रखा है, और ये भी आधे भागों में है। अब ये नहीं है, पता है क्यों,
क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर का ज़्यादा दिख रहा होगा। आपको पता है जब ऐसी शेप दे रखी है, नॉर्मली बात है, अब वो किसी में कम भी आ सकता है, किसी में ज़्यादा भी। तो ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो गया, आराम सी बात है, ए हो गया। तो आपको ये 3rd क्लास के बच्चों जो भी देख रहा है तो अपने छोटे बहन भाइयों को दिखा देना। वैसे बड़े बच्चे करने में कोई बुराई नहीं है, मतलब बड़े बच्चे बोलते हैं 3rd 4th 5th के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग वाली बात है कि अगर हम इसको आधे ऐसे कौन सा अल्फ़ाबेट है जो इसका पूरा बनेगा, इसका टॉप व्यू क्या है, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। ओके, आप भी कर सकते हो जो बड़े बच्चे हैं। ओके, तो अपने छोटे बहन भाई को भी दिखाना जो 3rd 4th में है या फिर 2nd 1st में, वो भी कर सकते हैं। बहुत ईजी टॉपिक था। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए या फिर आपको इंग्लिश फ्लुएंट करनी है या फिर आपको बुक से रिलेटेड चाहिए तो मेरे उन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भाई और मेरे इंग्लिश वाले को, जो कि मेरा नया खुला है, उसमें मैंने अभी तक एक वीडियो भी डाल चुकी हूँ। ठीक है, इंग्लिश कनेक्शन विद दिशा में। और कान्हा के चैनल, अगर आपके भी छोटे लड्डू गोपाल है तो आप मेरे कान्हा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दर्शन के लिए भी अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो उनकी ड्रेसेस के लिए या फिर कोई ज्वेलरीज या मुकुट के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।